अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शंजन वीज़ा कंसल्टेंट। आज बात करेंगे दोबारा बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती। वीज़ा देने से पहले बल्कि जब आपकी फ़ाइल वीज़ा ऑफिसर के पास या जो भी मुतलका एम्बेसी में बंदा है उसके पास जब आती है तो आपका कवर लेटर पढ़ने के बाद जो डायरेक्ट जिस डॉक्यूमेंट पे जाता है वो बैंक स्टेटमेंट पे जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और लोग इससे जो है ना वो या तो बहुत ईजी ले लेते हैं या फिर इसे कुछ समझते नहीं है तो वो दोनों मार खा जाते हैं। उसका मैं आपको बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट बनाने का ये तरीका है कि अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं तो आप किसी दोस्त से या अपने किसी जानने वाले से कोई 15-20 लाख 25 लाख जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे आपने लेके पैसे डलवाने हैं। तो उसके डलवाने के बाद पैसे आपने 6 महीने मेहनत करनी है। 6 महीने ऐसे मेहनत करनी है कि आपने उसमें से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे तो कोई भी आपका दोस्त रिश्तेदार जो शॉपिंग करे, ग्रॉसरी करे कोई 30-40 हज़ार रुपये की, तो आप उसे ये ऑफ़र दे सकते हैं कि आप मेरे एटीएम यूज़ कर लें और उससे कैश ले लें और वो जो अपना एटीएम जो है ना वो यूज़ करवाएं। उससे होगा ये कि जितनी आपकी ट्रांजेक्शन शो होंगी उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होती है कम से कम 30-35 सफ़ात पे वो बन जाती है। तो वीज़ा ऑफिसर जब आपकी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ के 40-50 बंदे आ रहे होते हैं और वो हर किसी की बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दे, तो इतना टाइम नहीं होता। वो रैंडमली वो जो चेक करता है, किसी भी कोई भी सफ़ा वो खोलता है तो जो भी सफ़ा उसके सामने आ जाए वो उस पर एक नज़र डालता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा वो चेक करना चाहे तो 1-2 बार चेक करके अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक हुई तो वो आपको ओके कर देता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई शक व शुबात हुए, जैसे कि आपने किसी से पैसे डलवाए हैं उसमें और 2 दिनों के बाद आप जो है ना वो पैसे निकलवा रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये इसके अपने पैसे नहीं हैं, ये इसने किसी से पकड़ दकड़ के डलवाए। एक बात याद रखें कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसका रोज़ का काम होता है कि वो फाइलें वीज़ा की ही चेक करता है और उसने वीज़ा ग्रांट मेरिट पे करने होते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल इजी काम है। ये आपके लिए मुश्किल होगा कि वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं या आपके डॉक्यूमेंट क्या हैं, उसके लिए उसका रोज़ का काम है वो फ़ाइल आपकी हाथ में उठाता है और उसको पता चल जाता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं। मैंने वो अपना माइंड बना लेता है कि इस बंदे को मैंने वीज़ा देना है या नहीं देना। तो टोटली जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक फ़ाइल पे तकरीबन 1 से 2 मिनट में वो डिसीजन ले लेता है। अगर तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन ले ले तो वो फाइल इवन के पढ़ता भी नहीं है। अगर उसे लगे कि इसमें कोई शक शुबात हैं तो वो 2 से 3 महीने में जो है ना 2-3 जो मिनट में वो आपकी जो फाइल है उस पर वो डिसीजन अपना जो है ना वो ओके का हो या रिजेक्ट का हो वो दोनों बता देता है। तो बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे अच्छी करनी है। आपने ऐसा करना है कि 6 महीने अपने आप पे इन्वेस्ट करना है आपने और 6 महीने मेहनत करनी है। बैंक स्टेटमेंट दो किस्म की होती है। एक पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है उन लोगों के लिए जो अमूमन कहीं जॉब कर रहे होते हैं या जो मुलाजिम तबका होता है। एक जो होती है वो बिजनेसमैन जिनकी अपनी कंपनीज रजिस्टर होती हैं उनकी होती है, उसे कहते हैं कंपनी की बैंक स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप सैलरीज पर्सन है, आप अगर जॉब पर्सन आप जॉब कहीं कर रहे हैं तो आपकी सैलरी उसमें हर जो फर्स्ट डेट होती है मंथ की उससे लेके 5 तक जो है ना वो आपकी सैलरी उसमें आ जानी चाहिए। और सैलरी आने के बाद जो है वो आपके उसमें पूरे महीने के जो एक्सपेंस हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपकी जितनी भी सैलरी है, बेशक 50,000 है या बेशक 1 लाख है या इससे कम ज़्यादा है, लेकिन आपको चाहिए कि उसका हाफ जितना भी बनता है वो आप सेविंग उसको शो करें। शो करने से मुराद कि हमें भी पता है कि हालात ख़राब हैं, इतनी सेव नहीं होते, लेकिन आपने शो उसको ये करना है कि 50% जो मेरा महीने का एक्सपेंस है और 50% मैं बचा लेता हूँ। और उससे पहले जो आपने 20 से 25 लाख रुपए किसी से लेके या 10-15 लाख जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपने किसी से लेके उसमें बैंक से अपनी बैंक में जो डिपॉजिट कराया होगा उसको आपने नहीं छेड़ना। 6 महीने के बाद जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो आपका डे फर्स्ट से लेके 6 मंथ के बाद डे लास्ट तक इन दरमियान में वो आपका जितनी भी सेविंग है ना वो 15-20 लाख रुपए वो आखिर तक शो हो जाएगी। और दरमियान में आपने ट्रांजेक्शन भी की होंगी और शॉपिंग वगैरह भी की होगी। इवन कि आप जब अपनी गाड़ी में कोई पेट्रोल फ्यूल भी डलवाएं ना तो वो भी कोशिश किया करें कि आप अपना कार्ड यूज़ करें ताकि वो आपका कोई एक आधी एंट्री जो है ना वो शो हो जाए। तो ये इतना मसला नहीं होता। लोग बैंक स्टेटमेंट को जो है ना वो बहुत मुश्किल समझ लेते हैं या लोगों को वो पैसे देते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट बनवा दें। बैंक स्टेटमेंट आप अपनी खुद बना सकते हैं। बस इसका कुछ टिप्स होती हैं जो मैंने आपको दी हैं। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि जो कंपनी का बैंक स्टेटमेंट जो बैंक का अकाउंट होता है उसमें आपने ये करना है कि जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें आप रोज़ाना की इन आउट जितने भी पैसे करवाते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को उससे मसला नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है उसका मतलब ही यही होता है कि आप
जो है ना एक बिज़नेस पर्सन है, आप डेली की बुनियाद पे आपके पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन सैलरी जो पर्सन होता है वो अपने अकाउंट में किसी से जो है ना भारी अमाउंट 50,000 से ऊपर नहीं मंगवा सकता। अगर वो मंगवाएगा तो उसको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि ये इसने किस चीज़ के पैसे मंगवाए थे। तो दोनों अलग-अलग शोबे हैं। एक सैलरी पर्सन का जो पर्सनल अकाउंट होता है वो अलग से मेहनत करेगा, और एक जो बिज़नेस ऑनर है वो अपने अकाउंट को शो करने के लिए एक अलग से तरीक़ेकार से चलेगा। दोनों ने अलग तरीक़ेकार से चलना है। अब आप जो भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर तो आप ये करेंगे कि आपकी जो सैलरी अकाउंट में आ रही होगी तो वो उसके बाद जो आपने खर्चे शो करने हैं 2-3 दिनों के बाद, आपने हर 2-3 दिनों के बाद कोई एटीएम से आपने पैसे जो है ना वो कभी निकलवा लेने हैं, कभी थोड़े बहुत जो है ना वो वापस डिपॉजिट करा देने हैं। ये तरीकाकार होगा आपका। ऐसा आप कभी भी ना करिएगा कि कोई किसी दोस्त यार से जो है ना वो जो बड़ी रकम है वो मंगवाएं और उसके बाद वो निकलवा रहे हो। तो सैलरी पर्सन को ये अलाउ नहीं होता कि उसके अकाउंट में सैलरी के अलावा कोई चीज़ आए। और बैंक स्टेटमेंट जो कंपनी की है उसमें आप रोज़ाना या जब आपका दिल करे आप जितने मर्ज़ी पैसे मंगवा भी सकते हैं और वहाँ से भिजवा भी सकते हैं। लेकिन आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो डे 1 से और डे लास्ट जो 6 मंथ के बाद होता है उसमें आपका जो बैलेंस है वो बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपके अकाउंट में 25 लाख हों और 3 दिनों के बाद आपने वो 25 लाख सारे किसी को भेज के तो वो अपना अकाउंट ज़ीरो कर दिया हो, अगले दिन फिर आप जो है ना वो किसी से 10-15 लाख मंगवा रहे हो। ऐसा भी आपने नहीं करना। कुछ जो पैसे हैं ना उसको आपने बरकरार रखने हैं, उसको आपने नहीं छेड़ना। 5 से 6 लाख जो है ना वो उसको आपने कभी भी नहीं छेड़ना। वो हर टाइम उसमें जो है शो हुआ हो। और जो डे लास्ट पे जो 6 मंथ के बाद जब आप अपनी स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उस टाइम भी आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए, या अगर ज़्यादा आप करना चाहें तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में और कोई इशू नहीं होता। ये लोगों को पता नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पर ही आपका वीज़ा लगता है। अगर बैंक स्टेटमेंट देखें, एम्बेसीज जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बैठी हुई हैं वो आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए बैठी हुई हैं, ठीक है। आपने उन्हें सिर्फ 2 चीज़ें क्लियर करनी है और अपना वीज़ा ले लेनी है। नंबर 1 आपने ये क्लियर करना है कि मैं वापस अपने कंट्री वापस आऊँगा, एक। दूसरा आपने उसे ये शो करना है वीज़ा ऑफिसर को कि मेरे पास इतना बजट है कि मैं इस टूर को, इस ट्रिप को जितने भी 5-7 दिन का मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें अगर आपने उसे कन्वेंस कर दी तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है ना वो कंफर्म है। अगर इन दोनों में आपने एम्बेसी को शक व शुबात में मुब्तला कर दिया तो फिर तो वो आपको वीज़ा नहीं देगा। उनका रोज़ का काम होता है और उनको फ़ाइल पढ़ते साथ ही वो इवन के लोग समझते हैं कि वो इतनी मोटी जो फ़ाइल आपकी वीज़ा की होती है वो सारे पढ़ते हैं। वो आपकी वीज़ा जो फ़ाइल है ना वो 2 से 3 मिनट में वो डिसीजन उनका हो जाता है कि इस बंदे को वीज़ा ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे मेहनत किया करें। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो देखें और आप अगले दिन कहें जी मैंने वीज़ा अप्लाई करना। दिल सबका करता है वीज़ा लेने को और बाहर जाने को, लेकिन वीज़ा कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती कि हर बंदे के लिए हो। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स पे। जितनी आप डॉक्यूमेंट्स पे अपनी मेहनत करेंगे आपका वीज़ा इंशाल्लाह उतने ही % जो है ना वो चांस है वीज़ा आपके ग्रांट होने का। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के बारे के में आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या और कोई आपके सवालात हों तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारा नंबर है 0300 179 7995। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 0300 179 7995। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।